तो हम लोग यहाँ पे एक और प्रश्न लिए हुए हैं। प्रश्न है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स दी होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स दी होल क्यूब। इसमें कंडीशन है कि x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगा। कंडीशन कुछ खास नहीं है, दोनों का डोमेन लिखा हुआ है और दोनों का डोमेन कॉमन डोमेन होता है। इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो देखिए, मैं मन में इसको a मानता हूं और इसको b मानता हूं, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो है यहाँ अप्लाई करते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है उसको आप क्या लिखते हैं, तो a प्लस बी दी होल क्यूब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दी होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी दी होल क्यूब -3ab, तो 3 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इंटू ए प्लस बी, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, मैं आपसे पहले क्लियर बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम मिनिमा का प्रश्न है, इसमें मैक्सिमम मिनिमम कंडीशंस बतानी है। तो मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन बताने के लिए एक फंक्शन की जरूरत होती है। तो यहाँ फंक्शन तो गिवन नहीं है, तो मैं मन में मान लेता हूँ कि यही y के बराबर था, यानी इसको ही आप y मानते चलिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो और y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2, तो π/2 का होल क्यूब -3 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, अगेन यहाँ पुट कर दीजिए आप π/2, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू π³ अपॉन 8 -3π/2, ये 3π/2 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स को आप लिख दीजिए π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और y इक्वल टू π³ अपॉन 8 माइनस 3/4 π² साइन इनवर्स एक्स। यहां से लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, 3π² साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 3π/2 साइन इनवर्स एक्स दी होल स्क्वायर। अब इसको मैं इक्वेशन में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 3π/2 साइन इनवर्स एक्स दी होल क्यूब माइनस 3π² साइन इनवर्स एक्स, प्लस का आपके पास है π³ अपॉन 8, माइनस का हम एक काम कर लेते हैं, इस y को यहां से हटा देते हैं, तो ये प्लस π³ अपॉन 8 माइनस y, यानी ये जो y था प्लस में इधर लेकर हमने लिख दिया और ये 0 के बराबर करके इक्वेशन बना रहे हैं। हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक, सॉरी थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ 3 नहीं है 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन में। ये लीडिंग कोफिशिएंट है, इसको यहाँ से यूनिटी करते हैं, यानी 3π/2 से हर जगह डिवीजन कीजिए, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स दी होल स्क्वायर। यहाँ आप 3π/2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, देख लीजिए, 3π² 4 पहले से था, आप 3π/2 से डिवाइड कर रहे थे, तो 3π तो कट ही जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, बचेगा कितना, तो आपके पास बच जाएगा सीधा सीधा π/2, तो माइनस π/2 साइन इनवर्स एक्स बच गया। यहाँ आई तो π³ अपॉन 8 पहले से था, आप डिवाइड कर रहे थे 3π/2 से, तो 3π/2 से जब आप डिवाइड कर रहे थे तो देख लीजिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, π² अपॉन 12 बनेगा, तो ये बन जाएगा π²/12 माइनस y अपॉन 3π/2 यानी 2y अपॉन 3π, यहाँ बन गया बराबर 0, और इसको मैं लिख देता हूं साइन इनवर्स एक्स दी होल स्क्वायर माइनस π/2 साइन इनवर्स एक्स। यहाँ देखिए, मैं एक काम यहाँ करने वाला हूँ, इस दोनों में से कुछ कॉमन हो सकता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है ये 3 था, ये पाई था, इन दोनों में से मैं अगर चाहूं तो कॉमन कर सकता हूं
2/3 को मैं यहाँ पे कॉमन कर लूं अगर, तो क्या बनेगा, यहां बन जाएगा पाई और यहां बन जाएगा, हमने यहाँ पे 3 को कॉमन किया तो यहां से तो सीधा सीधा इधर y बनेगा, और आप यहां से 2/3 को कॉमन कर रहे थे, तो 2/3 को कॉमन आपने किया तो इसका मतलब ये था 1 मिनट। तो हमने क्या किया, 2/3 होल यहाँ से कॉमन किया, तो ये बन गया हमारे पास π³ माइनस y इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ पे बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इसको स्क्वेयरिंग कंप्लीट कर रहे हैं ना, इसको हम स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स x माइनस π/4 दी होल स्क्वायर किया तो यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, और जो b स्क्वायर का टर्म है इसको सेटअप बना के हमने यहाँ तक लिख दिया। अब इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लीजिए, और रीअरेंज कुछ नहीं करना है, करना क्या है वो देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ साइन इनवर्स x माइनस π/4 दी होल स्क्वायर इक्वल टू, इस टर्म को इधर कर देते हैं तो निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2y/3 माइनस π² इक्वल टू 0। इसको हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज करके इसका रिजल्ट आपको बताने वाले हैं, तो देखिए कैसे बनाएंगे। हम लिखेंगे यहाँ कि एज वी नो दैट सिंस -90 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x लेस देन प्लस 90, साइन इनवर्स थीटा जो होता है इसका रेंज क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -90 से +90 क्लोज होता है, यानी इंक्लूडेड होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ साइन इनवर्स x से π/4 को डिफरेंस करना है, तो हर जगह पे आप π/4 यानी 45 माइनस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा -3π/4 -3π/4। अब -90 से -45 करोगे तो -135 बन गया, लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस π/4 लेस देन इक्वल टू, अब ये 90 है, 90 से आप 45 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 45 ही आएगा ना। आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, उतना ही आएगा। अब देखिए बेटा, ये कह रहा था कि इसका स्क्वायरिंग करो, तो हमारे पास ये टर्म बना हुआ है, इसको स्क्वायर कर दो। तो जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9π² लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस π/4 दी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू π²/16। अब देख लीजिए जो कंडीशन यहाँ लिखा ना, ये अपने आप में एक गलत कंडीशन आ गया, यानी छोटी वाली वैल्यू इधर होती है, बड़ी वाली वैल्यू इधर होती है, उसको भी अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे तो ये माइनस लगा हुआ था। इन सबको मैं बैलेंस करके आपको लिखकर दिखा देता हूँ। जब सभी को आप बैलेंस करेंगे, आप ऑलरेडी इनइक्वालिटी की जानकारी रखने वाले लोग हैं, तो जब आप सभी को बैलेंस करेंगे और लिखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 9/4π²। तो साइन इनवर्स x माइनस π/4 दी होल स्क्वायर जो आया उसका रेंज ये आ गया। तो यहाँ आइए, यहाँ से हम अपने प्रश्न से सोल्व करेंगे। लिख दीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन था, तो हम बात करने वाले हैं कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में इसके जगह पे अब इतना लिखेंगे ना, तो आइए लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ये 0 लेस देन इक्वल टू, ये आपका साइन इनवर्स x माइनस π/4 होल स्क्वायर, उसके बदले लिख दीजिए 2y/3 माइनस π²/48 लेस देन इक्वल टू 9π²/4। अब हमें बेसिकली इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम सोल्व करना था, तो फंक्शन किसके बराबर है, y के बराबर है। बेसिकली हमें y का वैल्यू सॉल्व करना है, तो π²/48 हर जगह पे ऐड करो, π²/48 हर जगह पे ऐड करोगे तो ये आएगा 2y/3 लेस देन इक्वल टू 9π²/4 पहले से था, आपने ऐड किया है π²/48। तो देख लीजिए क्या बनेगा, ये बन गया π²/48
लेस देन इक्वल टू 2y अपॉन 3 पाई लेस देन इक्वल टू, इसको सॉल्व करो आप। 4 और 48 का एलसीएम अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। 4 से डायरेक्ट लगाए तो 1 आएगा, 12 आएगा, 48 नहीं आएगा। तो इसको मैं ऐड कर दूं, इसका एलसीएम आपका 48 ही हो जाएगा। तो ये रहा ना, हमने एक्चुअली थोड़ा सा गलती कर दिया था, यहाँ 16 लेना था, इसके हिसाब से 4 का स्क्वायरिंग छूट गया था। तो ये आ गया 9 पाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 48, इन सबको सॉल्व कर दिया तो 28 पाई स्क्वायर अपॉन 48 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली y की वैल्यू चाहिए। तो ये जो 3 है ना, सबसे पहले 3 को हटा देते हैं। 3 को हटाने के लिए हर जगह 3 से मल्टीप्लाई करो आप। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 3 पाई स्क्वायर। ऐसा करते हैं हम, 3 पाई से हर जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 3 पाई क्यूब अपॉन 48 लेस देन इक्वल टू 2y लेस देन इक्वल टू, आप 3 पाई से जब मल्टीप्लाई कर 3 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इंटू 3 पाई इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 48। अब आप कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ पे तो कर लीजिए। तो देख लीजिए 3 से कटेगा 16 मरतबा और ये बन जाएगा 3 से 16 मरतबा। अब 2 से कैंसिल करिए तो 2 से बनेगा 14, 2 से बनेगा 8, 2 से 7, 2 से 4। तो ये आ गया पाई क्यूब अपॉन 16 लेस देन इक्वल टू 2y लेस देन इक्वल टू 7 पाई क्यूब। ये पाई क्यूब, पाई स्क्वायर और पाई मिलके पाई क्यूब अपॉन कितना, तो ये क्या है 4 आपके पास। अब ये 2 रह गया, यहाँ पे 2 से हर जगह डिवाइड कर दो तो आ जाएगा पाई क्यूब अपॉन 32 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 7 अपॉन 8 पाई क्यूब। तो ये आ गया आपके पास पाई क्यूब अपॉन 32, इसका मिनिमम वैल्यू हो गया 7 अपॉन 8, 7 अपॉन 8 पाई क्यूब, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। 1 मिनट, थोड़ा हम एक कैलकुलेशन देख लेते हैं। हमने इसको जो कैंसिल किया, चलो आप एक बार कैलकुलेशन देख लेना, बट सिमिलर आएगा। पाई क्यूब अपॉन 32 इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और ये 7 अपॉन 8 जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। आप चाहें तो ऐसे लिख दीजिए, पाई क्यूब अपॉन 32 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x दी होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x दी होल क्यूब लेस देन इक्वल टू 7 अपॉन 8 पाई क्यूब। ये इसका आंसर आया।